कर लूंगी। ऐ सुमन क्या हुआ भैया हाँ। देखो ना मेरे पीछे पड़ी है, क्या हुआ? कहती है शादी कर लो शादी कर लो, मुझे शादी नहीं करना है भैया। अरे पगली कैसी बातें करती है, ठीक तो कह रही है। शादी नहीं करेगी क्या यही रहेगी हमें? बड़े भैया आप ही समझाएं, मैं क्या समझाऊं। मैं अपने भैया को छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं अपने भैया को छोड़ के चली गई तो मेरे भैया का ख्याल कौन रखेगा? मैं रखूंगी मैं। खाना बना के कौन खिलाएगा? उनके कपड़े कौन धोएगा? मैं सब कर दूंगी। फिर बोली सरवर दबाओ। अरे चुप, कौन है प्रताप? है बहुत बोलती यार। है कौन? बड़े भैया क्या बताऊं आपसे, शर्माती है बताते हुए। समझ गया समझ गया समझ गया, तेरे कहने का मतलब मैं सब समझ गया, सब समझ गया। ये जाए और तू इसके यहाँ आए, समझ रहा। समझदार। देख बहन गुड्डी, तुझे हम लोग हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। 4 दिन अपनी ससुराल में रहना, 10 दिन प्रताप क्या रहना। भैया लेकिन मैं अपने भैया के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। बहन गुड्डी, हाय कुंदन, किसी के चले जाने से किसी का काम नहीं रुक जाता है। भैया विक्रम सही कह रहे हैं, अपनी शादी के लिए तू हाँ कर दे। क्या बताऊं बहन, तेरी जैसे मेरे भी बहन थी, आज मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर अपनी शादी के लिए तू हाँ कर देगी तो मेरे दिल के अंदर में बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। हाँ कर ले बहन, शादी के लिए हाँ कर ले। ठीक है, जब आप सबने सोच ही लिया है मुझे इस घर से निकालने के, तो मैं हाँ करती हूँ। फिर वही बात करती है, क्या हाँ करती हूँ? कौन निकाल रहा है तुझे? प्रताप निकालेगा? हाँ? ये तो दुनिया का भैया। परंपरा है गुड्डी। ये दस्तूर है गुड्डी, एक दिन हर एक की बहन बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। आज जैसे तू जा। भैया अरे फिर बोल रही है। क्या मेरी 2 वक्त की रोटी आपको अब महंगी पड़ने लगी है? पागल की तरह बातें मत कर, नहीं तो तेरा भाई रोने लगेगा। समझदार है, बचपन से आज तक मैंने तुझे पाला। तेरा भाई, तेरा माँ, तेरा बाप सब कुछ हूँ बहन। मैं दुनिया की ताने नहीं सुन सकता। हाँ कर ले, हाँ। ठीक है भैया, मैं यहाँ करती हूँ। हाँ कर लिया। अरे वाह गुड्डी वाह, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। हो सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा सोलह श्रृंगार मेरी बहन करेगी, सोलह श्रृंगार मेरी बहन करेगी। मेहंदी लगेगी और गोली सजेगी, बहन के होठों पे झूलेगी झूलनिया, झुलाएंगे दूल्हे राजा, हो भैया राजा बजाएगा बाजा। सजना के घर चली जाएगी जो बहना, सजना के घर चली जाएगी जो बहना, वो हंसेंगे और रोए दोनों नैना। पहला की ओठों पर झूलेगी झूलनिया, झुलाएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा। हे प्रताप, अच्छा मैं चलता हूँ क्योंकि इस समय दादाजी की तबीयत भी कुछ
खराब चल रही है। बड़े भैया हाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा, ये खुशखबरी दादाजी को बताऊंगा, क्योंकि गुड्डी का कन्यादान उन्हीं को ही करना है। ठीक है प्रताप, आओ फिर चलते हैं। हाँ, 16 सिंगार बहना के होठों पे झूलेगी झूलनिया, झुलाएगा दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। भैया भैया, बड़े भैया छोटे भैया कहाँ चले गए आप दोनों? आखिर बात क्या है? क्या कहना चाहती है तू? बोल बोल। भैया मैंने शादी के लिए तो हाँ कर ही दिया, लेकिन ये मुझे पता नहीं चला कि मेरी शादी का जोड़ा कौन लेकर आएगा। अरे शादी का जोड़ा मैं लेकर आऊंगा, क्यों परेशान है? तो बताना चाहिए ना। अरे मैं लेकर आऊंगा, इसमें बताने की क्या बात है बहन? तू मेरी छोटी बहन है, जोड़ा मैं लेकर आऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। ओके बाय। कल मुझे छोटे के पास शहर जाना है, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन चिंता। दादाजी, विक्रम, ये भाई प्रताप आए हुए हैं। तुम दोनों दोस्त नहीं बल्कि सगे भाई के समान। दादाजी मैं यही सोचता हूँ। क्या एक बात है? खुशखबरी क्या लेकर आया हूँ। कौन सी खुशखबरी बेटे? गुड्डी की शादी तय हो गई। गुड्डी की शादी तय हो गई? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुशी हूँ। गुड्डी की शादी में जो भी खर्चा लगेगा उसका वाहन जोरावर सिंह करेगा, यानी तेरा पिता। दादाजी और आप ही को कन्यादान करना है। कन्यादान मुझे करना है। जोड़ा बड़े भैया लेकर आएंगे और कन्यादान आप। ठीक है, मैं कन्यादान करूंगा। हाँ, हाँ। और मैं चलता हूँ, इंतजार करूंगा, समय से आ जाना। ठीक है बेटे। प्रताप, हम लोग समय ओके, खुश रहो बेटे, खुश रहो। बेटा विक्रम, गाड़ी का समय हो चुका है। आइए दादाजी, हम आपको गाड़ी पर बिठाते हैं। ओ सावनिया ये बादल छाए, बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे? लेकिन तुम कब आओगे? ओ मेरे ढोल सजना मैं तुमसे प्यार कर, ओ मेरी रात तुम्हारा इंतजार कर। ओ दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो रहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न। अब तो आजा साजना कर ना मुझे बेकरार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूली खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले
लड़कियां गाती और उछलाती चली आ रही है। मैं चलकर उनका रास्ता रोकता बहुत तेज तूफान है। चलो चलो। हरामजादे, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आस्तीन का सर्प ठाकुर विक्रम सिंह के दरबार में पड़ रहा है। तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? बोल, तुझे ठाकुर विक्रम सिंह के पास ले चलूं या कि जेल लेकर चलूं या इसके भाई के पास लेकर चलूं? टैक्सी ड्राइवर, औकात में बातें कर। बोल बोल, तू अपनी जुबान बंद करने के लिए कितनी रकम लेगा? हरामजादे, टैक्सी ड्राइवर तो मैं जरूर हूँ, लेकिन तेरे जैसा नीच नहीं। मुझे घूस देने की बात कर रहा है कमीने, मैं तेरा थोबड़ा फोड़ दूंगा। भैया, गुड्डी गुड्डी गुड्डी, क्या हुआ गुड्डी को? कहाँ गुड्डी? गुड्डी देखो। साथी, भाई कुंदन को अस्पताल पहुंचाओ, मैं गुड्डी को देखता हूँ। विजय का कमरा ही है, लेकिन विजय कमरे के अंदर नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। तेरे लिए बेटा मैं बहुत रो रहा था, लेकिन ये कैसी हालत बनाया बेटा, तेरी कैसी हालत है? दादाजी, वो क्या है कि बाहर बारिश हो रही थी। शहर की बारिश भी कपड़ों को इधर उधर कर देती है और फाड़ देती है। सच सच बताना चाहिए दादाजी, थोड़ा आपस में हम दोस्तों में थोड़ा लफड़ा हो गया। लफड़ा हो गया? देख बेटे, अच्छे बच्चे लफड़ा नहीं किया करते हैं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो एक सम्मानित धर्म अधिकारी का भाई है जो दूसरे का फैसला अपनी चौखट पर करता है। विक्रम तेरी याद में बेकरार है बेटे, रो रहा था वो भी। मैं तुझे लिवाने आया हूँ, चल इसी वक्त मेरे साथ चल, चल आजा। दादाजी विजय को लेने गए, अभी तक आए नहीं। विजय कहाँ है? अरे छोटे, विजय ठीक तो? क्या बात है बंडा? भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? प्रताप की बहन गुड्डी का खून हो गया। क्या हुआ? ये तू सच कह रहा है भैया, या कि मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक नहीं कर रहे भैया, ये असलियत है। चल के घर पर देख लीजिए। या भगवान, ये सब क्या हो गया? बेटा विक्रम,
अब तू शादी का जोड़ा किसके लिए लेकर जाएगा बेटा, और मैं किसका कन्यादान करूंगा कुछ दादाजी हमारे बिना हो और टूटा होगा। आओ हम तुरंत भाई प्रताप के घर चलते हैं। आजा बेटा। बड़े भैया ये क्या लेकर आए हो? गुड्डी अब मैं किसका कन्यादान करूंगा गुड्डी बेटी? बड़े भैया हाँ भाई प्रताप, शादी का जोड़ा सफेद तो नहीं होता। प्रताप सिंह मैं अपने दोस्ती की कसम खा के कहता हूं, जिसने गुड्डी का खून किया है, जिसने बहन गुड्डी की इज्जत बर्बाद किया है, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। कोई दूसरा उससे सजा नहीं देगा। मैं आपसे वादा करता हूं ये विक्रम सिंह उसे सजा देगा। ले चलो हरिराम भंडारी, हरिराम। ले चलो बगीचे में सीता लगाओ और बहन गुड्डी का अंतिम संस्कार करेंगे। भाई प्रताप सब्र रखो, कातिल बचेगा नहीं, लेकिन गुड्डी के खून का कोई गवाह, कोई सबूत आपके पास है? कौन है? कुंदन, लेकिन अस्पताल में वो भर्ती है। क्या कुंदन अस्पताल में भर्ती है? कुंदन ही बता सकता है मेरी गुड्डी कातिल कौन है। आओ भाई प्रताप, हम तुरंत हम और तुम अस्पताल चलते हैं कुंदन के पास। भाई कुंदन सीरियस है, अगर कुंदन को कुछ हो गया। क्या बात है? डॉक्टर ने बताया क्या? कुंदन के शरीर से खून काफी निकल चुका है, उसे खून की सख्त जरूरत है। खून की सख्त जरूरत है? और वो भी खून वो ग्रुप का होना चाहिए। क्या और ग्रुप का खून कुंदन को चाहिए? तो कुंदन नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। प्रताप तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। बड़े भैया गए, जरूर खून का इंतजाम करेंगे। कुंदन, कुंदन तुम ठीक करना मेरे भाई, ऊपर वाले कुंदन को जीवित रखना, ताकि कुंदन ठीक होकर ये बता दे कि मेरी बहन का कातिल। छोटे भैया छोटे, चल तू मेरे साथ। कहाँ? अस्पताल। क्या करने के लिए? कुंदन को खून देना है। नहीं भैया, और उसका खून तेरे ग्रुप से मिलता है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप तो जानते हैं कि पुश्तों से रीत चली आई है, गरीबों का खून हम ठाकुरों के काम आया है। कहीं ठाकुरों का खून गरीबों के काम आया है? कुछ भी हो, मैं उस कीड़े मकोड़े को अपना खून नहीं दे सकता। खामोश!
छोटे, मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना। खून चाहे गरीब के जिस्म हो या बड़ों के, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। छोटे, आदमी अपने दौलत अपने जागीर से बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है जिसका किरदार बड़ा हो। कुछ भी हो भैया, अगर आप कहें तो मैं अपने जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल कर दे दूं, लेकिन मैं उस कीड़े मकोड़े के लिए अपना खून नहीं दे सकता भैया, नहीं दे सकता। खामोश छोटे, मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहता। चल मेरे साथ, आ। छोटे, खून देने से इसे चक्कर आ रहा है। हाँ, बोले भैया इसे आराम करने की जरूरत है। क्या हालत है? क्या हालत है कुंदन की? ठीक है, स्वस्थ है। अभी मैं इसे हवेली लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इसे खून देने से चक्कर आ रहा है। चले जाओ। और तुम भी थोड़ा आराम कर लो भाई। नहीं बड़े भैया, आराम आराम तो हमारे लिए हराम है। जब तक कुंदन ठीक होकर ये नहीं बता देता कि मेरी बहन गुड्डी का कातिल कौन है, तब तक न मैं चैन से बैठूंगा और न ही चैन से अपनी सांस लूंगा। ठीक है, मैं इसे हवेली पहुंचा कर आ रहा इसे हूँ। लेकर जाओ। क्या बात है, कुंदन ठीक तो है? ठीक नहीं, डॉक्टर साहब ने ये दवा लिखा है और मेडिकल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत जल्द से जल्द ये कैप्सूल लाकर तुरंत डॉक्टर साहब को दिखाइए, यही कैप्सूल ठीक करेगा। अच्छा, कुंदन को दीजिए, बहुत जल्दी मैं जाइए, गया। जल्दी जाइए। क्या हो रहा है? जो हो रहा है मुझे सब कुछ मालूम है। हरामजादे प्रताप, तूने इंसाफी विक्रम सिंह को अपना बड़ा भाई समझता है। तुम्हारी बहन गुड्डी की मौत हुई, इधर टैक्सी ड्राइवर कुंदन हॉस्पिटल में दाखिल है। कुंदन जब ठीक हो जाएगा तो राज खुल जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। ये जहर का इंजेक्शन लेकर छोटे के पास, और ये जहर का इंजेक्शन कुंदन के बोतल में लगेगा, जिससे उसके रग-रग में जहर फैल जाएगा और वो कुंदन अस्पताल से जीवित नहीं निकलेगा, बल्कि उसकी लाश निकलेगी। छोटे भैया तूने बहुत अच्छा काम किया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तरकीब बतला रहा हूं। ये जहर का इंजेक्शन है, ये ले जाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचो। जो बोतल कुंदन के नस-नस में दौड़ रहा है, उसी बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा दो, वो साला मर जाएगा। वाह भैया, आपने क्या अच्छी तकलीफ की। ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। जाओ, जल्दी जाओ, बहुत होशियारी से काम करना। ठीक है भैया, आप चिंता न करिए, जाओ, मैं जा बहुत सकते होशियारी से हो, काम जा करूंगा। सकते हो। कुंदन, तुम्हारे बाल से मेरी सजा हुई थी। हरामजादा, तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जुदा हो जाओगे।
जाएगा, अभी आराम हो जाएगा। तकलीफ हो रही है ना? ये सब क्या, ये क्या? भैया बोल मेरे भाई। गुड्डी गुड्डी बोल, हिम्मत कर, हिम्मत कर, कुछ इतनी जल्दी छोड़कर मत जाना भाई, हिम्मत कर, कुछ बोल। भाई प्रताप, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। बोल मेरे भाई। मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता है भैया। तुम्हारे बहन का कातिल कोई और नहीं, विक्रम सिंह का भाई, जिसका नाम विजय है। क्या? ये क्या कह रहे हो? भाई प्रताप, मेरी बात को विश्वास करो, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बोल। मेरी माँ आँख की अंधी है, मेरी माँ को कोई देखभाल करने वाला इस दुनिया में नहीं है भैया। मेरी माँ की देखभाल मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। विजय सिंह, ठाकुर विक्रम सिंह, तुम्हारा छोटा भाई मेरी बहन का कातिल। लेकिन चल भाई, पहले तेरी लाश का अंतिम दाह संस्कार करता हूँ। तो खून दादा और लगा है तेरे वस्त्र पर खून दादा। तेरे वस्त्र पर अब बहाना बताने की कोशिश न कर, सब हकीकत बता दे। अरे मुझे बेशरम अब कुछ भी छुपाने की मुझे झूठ से सख्त नफरत है विजय। मुझसे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। बता क्या हुआ, कैसे हुआ? गुड्डी का खून हाथों से मेरे हुआ, बात मानी न वो तो मारी गई। आप नाराज होते हैं इस तौर क्यों, इसमें इज्जत कहाँ है तुम्हारी? तो मेरी बेटी से ज्यादा थी वो बेशरम, मेरी बेटी से
बेशरम और थी तेरे भाई विक्रम की छोटी बहन, नाक जड़ से कटा ली मेरी बेहया, कहाँ इज्जत गई कहता। छोटे पड़ोस के 4 घर दाल भी नहीं खाती, तुमने ये क्या कर दिया? अब बोल। दूसरी सबूत मैं तुमसे पूछ रहा, दूसरा सबूत क्या है तेरे? तुझसे मैं पूछना चाहता हूं, अब किसकी जिंदगी पर तू मुहर लगा कर आ रहा? बोल। तो कत्ल करते समय और को कुंदन का कत्ल करते समय